हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखने वाले हैं 100 प्रश्न जो कि सुबह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आप सब अगर बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। कहें तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है आज का कि अनुच्छेद 243 जो है सी किससे संबंधित। इसका सही आंसर करें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पंचायतों की संरचना से, ठीक है। अनुच्छेद जो है 243 का सी। कहे तो 6 वर्ष से कम आयु के कहे तो बच्चों को प्रारंभिक कहे तो देखभाल और शिक्षा कहे तो प्रावधान किस आर्टिकल में है? 21 के आपका कौ में है, ठीक है। 21 के कौ में कहे तो ऑप्शन बी जो है संघ का नाम और कहे तो राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन सी है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहे तो आपका 21 ओनली 21 आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अनुच्छेद से कहे तो रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आप अगला सुने। 2 नंबर क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी कहते सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अब इनकी कुल संख्या कहे तो 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या कितनी थी? 6 थी। दूसरा है कि केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेता है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, और लोकसभा के सदस्य, ये दोनों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राष्ट्रीय ध्वज पूछा है तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कहे तो राष्ट्रीय गान कहे तो आपका कब? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कहे तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत कहे तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। कहे तो ऐसे सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, तो किस एक्ट द्वारा? कहे तो अधिनियम द्वारा, तो 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहे तो कौन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा CAG, जिसको कई बोलते हैं नियंत्रक और कहे तो महालेखा परीक्षक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से कहे तो किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन नहीं है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, समाचार पत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कब? 1946 में। कब? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरित्रहीन जो है पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कहे तो कौन है, ठीक है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शरद चंद्र कहे तो चट्टोपाध्याय, ठीक है। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक, ठीक है। चलिए कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स, SSC GD, बिहार SSC या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को देखना मत भूलें, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जननायक कहे तो के उपनाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आलोक नायक कहे तो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है। आप अगले सुनने 12 नंबर क्या कर रहा है कि बिरजू महाराज सावंत की शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कथक, ठीक है। कथकली कहे तो आपका केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी है जो उड़ीसा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है IAEA, ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है तो लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 1940 में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासक को शिलादित्य कहे तो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, किसको, हर्षवर्धन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का हेतु का आयोजन किया गया, ठीक है। तो किसके, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पांड्या के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक कहे तो समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो कहे तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि खतौली का कहे तो युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1518 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस शासक के शासनकाल में कहे तो उपनिषदों का कहे तो फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से कहे तो किसने की थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेताओं में कौन स्वदेशी के कहे तो स्वदेशी के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कौन, अरविंद घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुशीलन समिति के गठन किसके द्वारा किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पी मित्रा द्वारा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति कहे तो के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उच्च वर्ग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं को कालानुक्रम कहे तो रखिए। तो देखिए इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सजा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 25 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दमदमा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 26 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घटिया वस्तु के कहे तो के लिए मांग गिरती है जब। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो बी, ठीक है, आय बढ़ती हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो रंगराजन समिति से किससे संबंधित है, तो गरीबी निर्धारण से, ठीक है। तो इसका गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2012 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किसने ग्रीन हाउस कहे तो गैसों का संकल्पना की थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जोसेफ फूरियर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा कहे तो सुमिलित नहीं है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हांगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। तो आपसे बदलेगा कमेंट बॉक्स में किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्या कह रहा है, थुमथांग जो घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा जलडमरू जो है ऑस्ट्रेलिया और कहे तो तस्मानिया को, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बॉस जलडमरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं की खेती के लिए एक क्या आवश्यक है, ठीक है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा सेंत कहे तो तापमान और तथा कहे तो सेंत वर्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्या कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 1960 में। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्या कह रहा है कि दस्त ए लूट जो है रेगिस्तान का संबंध किस देश से है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ईरान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्यूरोशियो, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बेसाल्ट
चट्टानों को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवित प्राणियों में कहे तो प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कहे तो कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 कहे तो ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुधारू पशुओं में दुधारू पशुओं की निम्न कहते बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय कहे तो इन्फेक्शन है? तो इसका सही आंसर कहते ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कहे तो 1 2 3 4 ठीक है, ये सारे ठीक है, ये चारों हैं जो कि पशुओं में दुधारू पशुओं में संक्रमणीय के कारण है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्या कह रहा है ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है? जिसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, वासा। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, भस्मीकरण कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन कहे तो है क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि लंबे समय तक कहे तो कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात कहे तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का संचय। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से कहे तो निम्न में से कहे तो कौन सा एक क्रमिक विकास का सही कहे तो अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, सर्क कहे तो कच्छप और कहे तो उद्बिलाव। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 47 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बीटा कण। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 48 नंबर का कह रहा है कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, वह किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन 49 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन अदिश राशि का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान, आयतन, तापमान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, कुछ लास्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपका पहला है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। नेक्स्ट आपका दक्कन पठार स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। दक्कन पठार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कि बाबा बुदन की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है स्थित है कहाँ? आपका कर्नाटक में। जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लव अयस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीलगिरी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई कहे तो आपका 86-95 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका भारत के पूर्वी समुद्री तट कहे तो उसका विभाजन। ठीक है, कोरोमंडल तट किसको अलग करता है? तो कन्याकुमारी से कहे तो कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट जो है कृष्णा डेल्टा से कहे तो गोदावरी डेल्टा तक। ठीक है, उत्तरी सरकार तट है जो गोदावरी डेल्टा से कहे तो उत्तरी तटीय भाग तक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भारत में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। ठीक है, पूर्वी तट पर। ठीक है, किधर? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी, इधर। पारादीप है जो आपका पारादीप है जो उड़ीसा में है। ठीक है, और कोलकाता जो है आपका वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम कहे तो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आपका उसका विभाजन। ठीक है, कोकण तट जो कि गुजरात से गोवा तक है। कनाडा तट गोवा से आपका मंगलुरु तक है। मालाबार तट जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी तट पर कहे तो कंडला जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट आपका मर्मुगोवा जो कि गोवा में है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नामाशिवा जो कि महाराष्ट्र में है। मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। और कोची जो है केरल में है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? तो दक्षिणी कहे तो अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट है कि पंबन
लास्ट पॉइंट है कि पंबन जो द्वीप है स्थित है कहाँ, मन्नार की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में जो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।